नमो बुद्धाय। आज पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा का दिन बहुत विशेष होता है। रात में भी ये पूरा दुनिया बिना लाइट के प्रकाशित होता है। तो ये पूर्णिमा बहुत विशेष दिन है। आखिर क्या है? पुराने भारत के लोग पूर्णिमा के दिन अपना सारा काम धाम सब छोड़ करके शांति से शीलवान सदाचार का जीवन बिताते थे, शील को ग्रहण करके। आखिर क्या है वो? आखिर क्या है वो व्रत? आखिर क्या है वो सारा काम धाम छोड़ करके शांति से जीवन बिताना? पुराने भारत के लोग भली प्रकार करते थे, परंतु आज के समय में वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। परंपरा का चीज भूल गया। याद दिलाते हैं पूर्णिमा के दिन उठ करके जो रोजाना का जो रूटीन होता वो नहीं, रोजाना का रूटीन को हटा करके पूर्णिमा के दिन विशेष कुछ होना चाहिए। नॉर्मल प्रतिदिन तो काम धंधा करते हैं, लड़ाई झगड़ा, ये वो, फिल्म टीवी, ये वो क्या क्या चीज़ नहीं करते हैं, अलग अलग चीज़, शांत नहीं है। परंतु पूर्णिमा के दिन विशेष जीवन बिताना चाहिए, शांति का जीवन बिताना चाहिए। उसी दिन सुबह सुबह सबसे पहले अष्टशील ग्रहण करना चाहिए। क्या है वो अष्टशील? अष्टशील क्या है? जो अरहंत मुनि लोग करते थे जीवन भर पालन, वो पूर्णिमा के दिन कम से कम करना चाहिए। घर द्वार में रहने वाला लोग, जिससे उन लोगों का जीवन उत्तम होगा। क्या है? संकल्प ले लेना चाहिए सुबह में, उपोषित व्रत ग्रहण करना चाहिए। हम आज दिन भर हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, चाहे वो विवाहित हो या कुंवारा हो या कुमारी हो। ब्रह्मचारी होना चाहिए पूर्णिमा के दिन। तीसरा, दिन भर। चौथा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा नहीं करेंगे, संकल्प लेना चाहिए। दोपहर के बाद अर्थात 12 बजे के बाद भोजन नहीं करेंगे। इसके बाद नाचना, गाना, बजाना, वैसा चीज नहीं देखना चाहिए जिस चीज से पाप, अकुशल अपने जीवन में घुस जाए, चाहे वो डांस हो या फिल्म हो या कुछ, वो सब नहीं देखना चाहिए। इसके बाद और कहेंगे तो सुंदर होने के लिए क्या अलग अलग सेंट वगैरह, अलग अलग क्रीम, अपने शरीर को सुंदर करने के लिए जो करते हैं, सजाने धजाने के लिए, वो सब नहीं करना चाहिए। अरहंतों के जैसा, वैरागी मुनियों के जैसा जीवन बिताना चाहिए उस दिन। इसके बाद 8वां क्या है? बड़े बड़े राजगद्दियों पर नहीं बैठना चाहिए, सामान्य बिस्तर पर रहना चाहिए, हो सके तो चटाई पर रहना चाहिए। तो ये है अष्टशील। इसे ग्रहण कर लेना चाहिए सुबह सुबह में संकल्प लेकर के। इसे ग्रहण कर लेने के बाद 8 जब ग्रहण करेंगे ना, तो ये बाकी दिनों से अलग है। बाकी दिन तो ऐसा नहीं है, बाकी दिनों नॉर्मल काम धंधा करते करते जीवन बिताते हैं। इस दिन वैसा नहीं करना चाहिए। विशेष दिन है, इस दिन कुछ विशेष चीज जमा करना है आपको अपने जीवन के लिए। तो फिर क्या करना चाहिए? ये ग्रहण कर लेने के बाद हो सके तो कुछ ज्ञान की बातें करिए। आपके घर परिवार में जरूर कुछ ना कुछ लोग होंगे, उन लोगों के साथ कुछ ज्ञान की बातें करिए। ऐसे बातें करिए जिससे अपना मन परिशुद्ध हो, अपना मन हल्का हो, मन को शांति मिले। वैसे ज्ञान की बातें करिए। अगर ज्ञान की बातें करने वाले नहीं हैं तो ज्ञान की बातें सुनिए, कुछ प्रवचन सुनिए। 1 घंटा 2 घंटा, अलग अलग प्रवचन आजकल भी है। हमारे बुद्ध रश्मि चैनल में भी बहुत सारे प्रवचन हैं। नहीं और भी कुछ हो सकते तो प्रवचन सुनिए, ज्ञान की बातें सुनिए भगवान बुद्ध की, जिससे आपका मन और शांत होगा। तो सुबह में प्रवचन सुन सकते हैं। थोड़ा इसका साधना करिए, मैत्री साधना करिए। आधा घंटा, 1 घंटा हो तो ज्ञान सुनने से और पुण्य बढ़ेगा, मैत्री साधना करने से और पुण्य बढ़ेगा। इसके बाद दोपहर का समय आ जाएगा। दोपहर में 12 बजे से पहले भोजन कर लीजिए। भोजन करके थोड़ा थकावट महसूस हो रही है, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। आराम करके फिर शाम के समय आता है। शाम के समय में भी हो सके तो
अपना घर द्वार का सफाई करना है तो वो घर द्वार का काम कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे लोग जो स्कूल से आते हैं उन लोगों को देखना है तो वो कर सकते हैं। इसके बाद वो सब काम फिनिश करके घर का काम फिर से अपने मन को एकाग्र करने के लिए थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा साधना करिए। इसके बाद थोड़ा ज्ञान सुनिए और सुन करके अपने बाल बच्चों में अपना जो बच्चे लोग हैं या मित्र हैं उन लोगों के साथ कुछ धर्म की बातचीत करिए, ज्ञान की बातचीत करिए। क्योंकि पुराने भारत में आप लोगों को मालूम नहीं है, शाम के समय में लोग बुद्ध वंदना करते थे। बुद्ध वंदना करके अपने परिवार के साथ धर्म चर्चा करते थे, ज्ञान की बात करते थे। परंतु दुर्भाग्यवश वो पुराने भारत की परंपरा अभी धीरे धीरे लुप्त हो गई है। अभी इंटरनेट का जमाना आने के कारण, हर घर में टीवी होने के कारण, हर एक हाथ में स्मार्टफोन होने के कारण लोग उस अच्छे गुण को भूल गए। शाम को मिल करके तब ज्ञान की चर्चा करते थे, अभी वो नहीं है। अभी शाम को सब लोग अपने अपने फ़ोन में बिजी, मम्मी अलग फ़ोन में, बेटा अलग फ़ोन में, इसके बाद पिताजी अलग फ़ोन में, सब बिजी। वो सुंदर सुनहरा युग समाप्त हो गया। तो इसलिए पूर्णिमा के दिन ऐसा मत करिए, परिवार वालों के साथ मिल करके ज्ञान की चर्चा करिए। जो ज्ञान आपको याद है वो दूसरों को बताइए, जो उसको याद है वो आपको बताएगा। ऐसे होने से क्या होगा, एक दूसरे में ज्ञान बढ़ेगा, मन पवित्र होगा, मन को बड़ा ही अच्छा लगेगा। इस प्रकार करके फिर रात हो जाती है ना, रात में फिर घर द्वार का काम रहता है, वो सब पूरा करिए। वो घर द्वार का काम पूरा करने के बाद रात में एक और काम करना, पता है क्या? जो उपोषित ग्रहण व्रत को ग्रहण किए, सील को ग्रहण किए, अभी अपने सील के बारे में मनन करिए। कैसे कि आज हमने ये अष्टशील ग्रहण किया। अष्टशील ग्रहण किया तो क्या कुछ से कोई गलती तो नहीं हुई, मुझसे कोई त्रुटि तो नहीं हुई? अपने सील के बारे में सोचिए, मैंने सील अच्छा से पालन किया कि नहीं? हाँ, मैं तो सील अच्छा से पालन किया। मैं हत्या किया नहीं, चोरी किया नहीं, ब्रह्मचर्य पालन किया। हाँ, तो इस प्रकार से मनन करना चाहिए अपने सील के बारे में। मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी ना? अगर गलती हो गई है तो संकल्प ले लीजिए कि अगली बार हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार अपने सील की शुद्धता के बारे में मनन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे हम तो अच्छे से सील का पालन किए। आपके अंदर ही अद्भुत खुशी जागेगी, आपका मन और शांत होगा, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार अपने सील के बारे में और जो आप उस दिन अच्छे काम किए, ज्ञान सुने, ज्ञान की चर्चा किए, ध्यान साधना किए, धर्म सुने, एक दूसरों को मदद किए, हो सके तो और दान दिए उसी दिन। तो इस प्रकार सुंदर जीवन आप बिताए हैं, अरहंतों के जैसा, मुनियों के जैसा। तो इस प्रकार से आप जीवन बिताएंगे तो वो आपका ये आज पूर्णिमा का दिन पुण्य से भरा रहेगा, पुण्य से भरा रहेगा, बाकी के दिनों से अलग। तो ये दिन आप लोगों के लिए बड़ा ही शुभकारी होगा, मंगलकारी होगा, परलोक के लिए अद्भुत खजाना बन जाएगा ये दिन। तो इसलिए आप ये पूर्णिमा के दिन को खुशी से, पुण्य से भरे हुए बिताइए। आप लोगों का कल्याण हो, आप लोगों का मंगल हो, आप लोग सदा सुखी से रहें। भगवान बुद्ध का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहे। नमो बुद्धाय।